बैम्बू अचार वाला। एक गांव में राजेश नाम का एक आदमी था। वह अपनी पत्नी राधा और अपने बेटे मानस के साथ रहता था। वह सब्जी का ठेला गांव की गलियों में ले जाकर सब्जी बेचता था, लेकिन उससे उसका गुजारा नहीं हो रहा था। अब मानस भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, इससे उनका खर्च और बढ़ रहा था। एक दिन वह अपने सब्जी का ठेला लेकर जब गली में सब्जी बेचने गया तो वह देखा कि कुछ लोग अपने अपने द्वार पर कोई आम तो कोई नींबू को सुखा रहा था। फिर उसे तुरंत समझ आ गया कि लोग अचार को बनाने के लिए सुखा रहे हैं। फिर अगले दिन वह सब्जी बेचने गया तो वहां कुछ लोग खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे कि यह अचार खाने लायक नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत तेल और बहुत मसाले पड़े रहते हैं, जिससे हमारे शरीर को काफी ज्यादा नुकसान होता है। फिर उसे एक तरकीब आई। तुरंत वह घर गया और अपने पत्नी राधा से बताया। तब उसकी पत्नी भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो गई। फिर वह गांव के जंगल में गया और तुरंत कुछ बैम्बू को काट कर लाया। कुछ अपने घर पर सूखे मसाले को पिसाया और शुद्ध सरसों तेल लाया और कुछ आम और नींबू को भी थोड़े धूप में सुखाया। फिर थोड़े थोड़े करके उस बैम्बू में डाला और जिस ठेले पर वह सब्जी बेचता था उसी पर वह एक भट्ठी तैयार किया और उसमें आग को लगाया और उसी पर मसाले से भरे बम्बू को रख दिया, और जैसे जैसे वह पक रहा था वैसे वैसे उसकी खुशबू पूरी गलियों में फैल रही थी। फिर राजेश ने अपने ठेले को लेकर गांव की गलियों में निकल पड़ा और खूब तेज तेज चिल्लाने लगा, आचार ले लो, आचार आचार ले लो, आचार सेहत के लिए फायदेमंद आचार, बैम्बू में बने हुए आचार। कुछ देर बाद सब लोग उस आचार के महक को सूंघकर उसके ठेले पर आए और खरीदे तो वह आचार बहुत स्वादिष्ट था, जिसे खाकर सब बोले, अरे राजेश भाई यह तो बहुत स्वादिष्ट है, कैसे बनाए आपने। तब सब लोग उसका आचार खरीदते हुए वहां से निकल गए। उस दिन राजेश की सब्जी बेचने से कई गुना अधिक कमाई हुई और वह बहुत खुश हुआ। अपने घर गया तो अपने पत्नी से बताया तो उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। फिर वह अगले दिन आचार ले गया और बाजार में बेचा तो उसका आचार और ज्यादा बिचा और अच्छी कमाई हुई। फिर उसने राजेश आचार वाला के नाम से एक कंपनी खोली, जिससे वह और ज्यादा पैसे कमाने लगा, और फिर उसने कुछ दिन बाद एक अच्छा घर बनाया और गाड़ी भी ली। फिर वह धीरे धीरे बहुत अमीर बन गया और वह अपने बेटे का एक अच्छे स्कूल में नाम लिखवा दिया। वह भी बहुत अच्छे से पढ़ने लगा और वे लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, इसलिए हमें कभी भी मेहनत करना और सोचना नहीं बंद करना चाहिए, सफलता हमें जरूर मिलती है।